हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी आईक्यू चैनल। आपने हॉलीवुड मूवीज़ में पर्टिकुलरली देखा होगा, अगर आपने ब्रेकिंग बैड देखा है तो जिसमें वो मेथ कुक करते हैं, टॉकिंग अबाउट द वेन, ओके, जिस जिस व्हीकल में वो करते हैं उसको कारवान बोलते हैं। सिमिलर टाइप के आपने बहुत सारे हॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा कि लोग वेकेशन पे जाते हैं एंड दे बुक अ बिग व्हीकल जिसके अंदर किचन भी होता है, बेडिंग भी होती है, बाथरूम भी होता है। अच्छा, और रेफरेंस अगर दूँ तो स्वदेश मूवी के अंदर जब शाहरुख खान आता है अम, तो वो एक आरवी बुक करता है, एक बड़ी सी कैब, उसी में वो सोता है, वर्क करता है, उसका किचन भी होता है। सो ये इंडिया में आपको जनरली ट्रेंड दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो ये जो व्हीकल होता है इतना बड़ा सा जिसमें पूरी फैसिलिटीज़ होती हैं, इट्स लाइक कि योर होम और योर रूम ऑन द व्हील जैसा होता है, उसे हम बोलते हैं कारवान। नाउ इंडिया में कोविड पेंडेमिक की सिचुएशन के बाद में टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर रहा है जिसमें काफ़ी बुरी तरीके से हिट हुआ है। लोग ट्रैवल करने से डरते हैं, लोग किसी होटल्स में रुकने से डरते हैं, रेस्टोरेंट्स में खाने से डर रहे हैं। तो ऐसे में टूरिज्म जितना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है। ऐसे एरियाज़ पर्टिकुलरली ऐसी हम इन्हें बोल सकते हैं टूरिस्ट लोकेशंस जो कम्प्लीटली जिनका पूरा का पूरा एम्प्लॉयमेंट टूरिज्म पे डिपेंड करता है, वो पूरी तरीके से ठप हो गई हैं। तो उनको रिवाइव करने के लिए इंडिया में पेंडेमिक के बाद में प्री कोविड किस तरह का ट्रैवल हम नया रिवाइज कर सकते हैं, उसमें एक नया पॉलिसी लाया गया है कारवान और कारवान पार्क्स का। नाउ जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तक आपको इतना इसका प्रचलन नहीं दिखाई देगा। अभी तक हम लोग अपनी या तो खुद की 4 व्हीलर गाड़ी करके जाते हैं, हम लोग फ्लाइट से, स्कूटी मोटरसाइकिल से, नॉट स्कूटी से, या फिर हम ट्रेन से जाते हैं, लाइक बसेस एंड ट्रेन्स भी यूज़ करते हैं, और हम रहते हैं होटल्स में या फिर जितने भी हमारे टेंट्स बने हुए होते हैं। लेकिन कारवान आने के साथ ही काफ़ी टूरिज्म में चेंज दिखाई देगा। ये हमारी जो अकोमोडेशन की प्रॉब्लम है, लोग अपने हिसाब से अपना खाना बना सकते हैं क्योंकि उसमें किचन होता है, आप जहाँ पे चाहें वहाँ पे रुक सकते हैं, कारवान पार्क्स बने हुए होंगे। तो इस चीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए नया टूरिज्म पॉलिसी लाया गया है। कर्नाटका ने ऑलरेडी इसको स्टार्ट कर दिया है, महाराष्ट्र ने इसके लिए नया रेजोल्यूशन पास करा है। तो क्या है ये कारवान कारवान पार्क्स, किस तरीके से ये हमारी प्री पेंडेमिक जो टूरिज्म है इसको बढ़ावा देंगे। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो का PDF आपको मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड हो जाएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अकॉर्डिंगली आया है, ये मैंने वहाँ से कंटेंट लिया है। इट सेज कि जो कारवान टूरिज्म का कॉन्सेप्ट है ये आपको बहुत ही फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी देता है। देखो, जब आप कहीं ट्रेन या फ्लाइट के टिकट्स बुक करते हो या होटल बुक करते हो तो उसमें हमेशा आपके पास एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि आप इतने ड्यूरेशन के लिए रुक सकते हो। आपको आपका पर्टिकुलर डेट पे आपका बुक है, आप उसे रीशेड्यूल नहीं करवा सकते हो। आप उसे कैंसिल करोगे तो काफ़ी सारे उसमें पैसे भी कट जाते हैं, तो आपके पास फ्रीडम नहीं रहती। तो ऐसे में ये जो कारवान टूरिज्म है ये फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। आप कहीं पे हॉलीडे करना चाहते हैं, अकोमोडेशन करना चाहते हैं, कहीं पे अकोमोडेशन का इशू भी नहीं आएगा। तो इसमें जो व्हीकल इंक्लूड होते हैं जिनको हम कारवान बोलते हैं, ये होते हैं आरवीज, जिनको बोलते हैं रिक्रिएशनल व्हीकल्स, जिनको बोलते हैं कैंपर वेन्स या फिर मोटर होम्स, इस तरह के नाम इनको दिए जाते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल स्वदेश मूवी अगर आपने देखी तो शाहरुख खान जो यूज़ करता है दैट इज़ दी आरवी, या जिसे हम बोल सकते हैं कारवान। कारवान टूरिज्म का एक काफ़ी यूनिक प्रोडक्ट है। इसमें काफ़ी सारा स्पेस होता है, 2 से लेके 10 लोग एक साथ में ट्रैवल कर सकते हैं। तो अगर कोई अपनी पूरी फैमिली के साथ ट्रैवल करना चाहता है, अगर मान लीजिए कि आप किसी रिलीजियस सर्किट को कवर करना चाहते हैं अपनी फैमिली, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, जिनको दिक्कत होती है ज़्यादा चलने में, ट्रेन चेंज करने में, अकोमोडेशन में, तो ये कारवान वहाँ पे बहुत इजीली फैसिलिटेट करते हैं कि आप फैमिली के साथ बहुत अच्छी तरीके से टूर कर सकते हो, अपनी मनचाही जगह पे रुक सकते हो विदाउट वरिंग कि आपको होटल अकोमोडेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। नाउ ये जो कारवान का डेफिनेशन क्या दिया है कि ऐसे स्पेशली बिल्ट व्हीकल्स होते हैं जिनको ट्रैवल के लिए, लेजर के लिए या फिर अकोमोडेशन के लिए उनको यूज़ करा जाता है, उनको कारवान बोलते हैं। नाउ कारवान के लिए अगर कारवान टूरिज्म को प्रमोट करेंगे तो आप देखोगे कि आप हर कहीं गाड़ी पार्क नहीं कर सकते हो। और ये जो कारवान होते हैं क्योंकि इनमें बाथरूम होता है, किचन होता है और इनमें लाइट भी होती है, तो इन सब चीज़ों के लिए इनको कुछ
बेसिक फैसिलिटी चाहिए होती है, जैसे इनको वाटर चाहिए होगा, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी। तो जहाँ पे इनको ये सब चीज़ें मिलेगी वो होते हैं कारवान पार्क्स। कारवान पार्क्स क्या होंगे? जहाँ पे ये कारवान की जो गाड़ियाँ हैं, आरवीज हैं, बड़ी बड़ी व्हीकल्स, इन सबको वहाँ पे पार्क करा जा सकता है। वहाँ पे इनको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगा, वाटर मिलेगा, सेफ्टी मिलेगा। अब ऐसे हर कहीं खड़े होके अगर कारवान खड़ी कर दी जाएगी तो एक सेफ्टी का भी इशू रहता है, तो वो भी कारवान पार्क्स के थ्रू रिजॉल्व हो जाएगा। तो कारवान की जब हम बात करते हैं तो कारवान पार्क वहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा एक नया एस्पेक्ट खुल जाता है। कारवान पार्क वो जगह होगी जहाँ कारवान को पार्क करा जाएगा। ओवरनाइट स्टे करेंगे आप, एज एन अकोमोडेशन रुकेंगे। आप दिन को भी रुक सकते हो, रात को भी रुक सकते हो, जहाँ पे आपको बेसिक एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज मिलेंगी। तो प्रेजेंटली आप देखो कि टूरिज्म ना लाइक ऑलमोस्ट एवरीवन स्टार्टेड गोइंग, कि हम लोग साल में 1 ट्रिप करते हैं, 2 ट्रिप करते हैं, चाहे वो नेचर के पास हो, चाहे वो पिलग्रिमेज हो, रिलीजियस हो, वाइल्ड लाइफ हो, एडवेंचरस हो, किसी भी तरह का हो। और ऐसे में लोग जनरली जाना पसंद करते हैं किसी रिमोट एरिया पे, फॉरेस्ट, डेजर्ट, रिवर साइड, और हमेशा कोशिश करते हैं कि नेचर के ज़्यादा से ज़्यादा पास में रहें। तो नेचर के ज़्यादा से ज़्यादा पास में जगह कम पड़ जाती है, लोग ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे शॉर्टेज ऑफ अकोमोडेशन में स्पेशली जो रिमोट एरियाज़ हैं या फिर ऐसे एरिया जहाँ पे परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं बन सकता, जैसे रिवर साइड बेड्स हैं या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इनके आसपास का जो एरिया है, फॉरेस्ट के आसपास का एरिया है, यहाँ पे अगर परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं बन, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट नहीं परमिट करेगी, तो ऐसे में ये आरवीज या फिर ये जो कारवान्स हैं ये अकोमोडेशन की प्रॉब्लम को पूरा का पूरा रिजॉल्व कर देंगे। आप अपनी गाड़ी लेके जाओ, वहीं पे कारवान पार्क बन जाएंगे और वहीं पे आप रुक सकते हो। सो कारवान टूरिज्म, जो ये टूरिज्म की बढ़ती डिमांड हो रही है, जिसमें आपको अच्छी क्वालिटी भी चाहिए, अच्छा स्टैंडर्ड चाहिए और आपको सेफ्टी भी चाहिए, इन सबको ये हमारा सॉल्व करेगा। कारवान टूरिज्म स्पेशली यंग पीपल, इधर दे गो ऑन अ वेरी लॉन्ग ट्रिप, के हम लोग अभी पूरा इंडिया टूर करके आएंगे, या फैमिलीज के साथ जा रहे हैं, सीनियर सिटीजन्स के साथ जा रहे हैं, या इंटरनेशनल टूरिस्ट जो अपने हिसाब से रहना चाहते हैं, किसी एक जगह पे वो 10 दिन रुकना पसंद करते हैं, 2 दिन रुकना पसंद करते हैं, तो उनके हिसाब से ये कारवान टूरिज्म काफ़ी यूजफुल रहेगा। कारवान टूरिज्म पॉलिसी में 2 चीज़ों का होगा कि कारवान पार्क में आप पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट या पीपीपी मोड में, और कारवान्स के अंदर की जो आरवीज हैं, जिनको देखो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा ना कारवान, तो ये क्या करा जाएगा, इसको रेंट पे दिया जाएगा। तो रेंट पे आप गवर्नमेंट भी आपको दे सकती है, आप प्राइवेट सेक्टर से या पीपीपी मोड किसी पे भी इन कारवान्स को रेंट पे ले सकते हो। फुली इक्विप्ड होती है, ये मिनी बस जैसी होती है, इनमें आप 2 से 10 लोगों को इक्विप कर सकते हो। इसमें शावर होता है, वॉशरूम होता है, किचन होता है, लिविंग एरिया होता है, आप टीवी लगा सकते हो, सोफा लगा सकते हो, एक बेड लगा सकते हो, डिपेंडिंग कि आपकी कैसी फैसिलिटी होती है। तो इस तरह का ये दिखता है, इसमें पूरी फैसिलिटीज़ होती है, इट्स लाइक अ मिनी होम। तो इसमें क्या होता है कि क्योंकि इसमें आप देखो कि कहीं पे आपको बड़ा वाटर टैंक नहीं दिखाई देगा, तो इसीलिए इनको पार्क करने की ज़रूरत रहती है। जहाँ पे ये पार्क होंगे वहाँ से ये वाटर सप्लाई ले लेते हैं। यहाँ पे पीछे आप साइकिल लगा सकते हो, टेंट लगा सकते हो, जहाँ आपका मन चाहे आप वहाँ पे रुके अपना पिकनिक या हॉलीडे मना सकते हो। तो इसी के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट कैबिनेट ने एक नई पॉलिसी पास करी है, जिसमें ये टूरिज्म को प्रमोट करेंगे फिर से प्री पेंडेमिक के बाद। कोविड-19 ने पूरा का पूरा टूरिज्म को बंद कर दिया था, उससे रिलेटेड टूरिज्म एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी खत्म हो गया। तो महाराष्ट्र कारवान पॉलिसी टूर एंड ट्रैवल सेक्टर को फिर से बूस्ट करेगी। कारवान और कारवान पार्क्स को यहाँ पे कवर करा जाएगा, और जो रिमोट टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, जहाँ पे आप जा तो सकते हो लेकिन रुकने की सुविधा नहीं है, वहाँ पे कारवान पार्क्स बनाए जाएंगे ताकि ऐसी रिमोट लोकेशंस को भी अट्रैक्टिव बनाया जा सके। 2 पार्ट की ये पॉलिसी है, कारवान एंड कारवान पार्क। तो महाराष्ट्र की जो नेचुरल ब्यूटी है, जो वेस्टर्न घाट से इतना बड़ा, जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, एक से बढ़कर एक, वहाँ पे लोकल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करा जाएगा, उस नेचुरल ब्यूटी को एक्सप्लोर करा जाएगा और टूरिज्म के अंदर नई अपॉर्चुनिटीज़ को लाया जाएगा। तो इसको किसी भी नई चीज़ को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट हमेशा कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, जैसे कि यहाँ पे जो स्टैंप ड्यूटी होती है, आपने नया कारवान खरीदा, आपने नया पीपीपी मॉडल से कारवान पार्क बनाया, तो वहाँ पे आपको उसमें स्टाम्प ड्यूटी में वेव करा जाएगा, फीस माफ़ करी जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटीज़ में आपको सब्सिडीज़ मिलेगा, जीएसटी रिफंड मिलेगा जो टूर ऑपरेटर्स होंगे जो कारवान चलाएंगे। तो कारवान और कारवान पार्क दोनों को रजिस्टर करना पड़ेगा टूरिज्म डायरेक्टरेट के साथ में, जहाँ पे उनको ट्रेन करा जाएगा कि किस तरीके से आपको मार्केटिंग करना है, मैनेजमेंट करना है, और सबसे इम्पोर्टेंटली हाइजीन एस्पेक्ट को नहीं भूलना है।
कारवान पार्क्स जनरली ऐसी जगह पे सेटअप करे जाएंगे जहाँ पे रोड के पास में हो, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी की बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाए। कारवान पार्क्स प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट की कोई ज़मीन है जो बैरन है, किसी काम की है नहीं, इसको कारवान पार्क के अंदर कन्वर्ट करा जा सकता है। जब आप अपनी आरवी यहाँ पे पार्क करोगे तो आपसे एक पर्टिकुलर फीस चार्ज करी जाएगी, पार्किंग फीस चार्ज करी जाएगी, तो ये बैरन ज़मीन काम भी आ जाएगी और इससे रेवेन्यू भी जनरेट हो जाएगा। इसके साथ ही इसमें कैसे मेंटेनेंस करनी है, क्या क्लीनलीनेस होगी, कारवान पार्क के ऑनर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि जो कारवान्स वहाँ पे पार्क हो रहे हैं उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी एश्योर करी जाए, उनको बेसिक फैसिलिटी दी जाए। इवन जो डिफरेंशियली एबल्ड पीपल है उनके लिए भी इक्वल फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड करी जाए। तो इसके लिए महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ये एक पूरी पॉलिसी के साथ आया है। इन्होंने एक गेस्ट हाउस एरिया और ओपन लैंड बिलोंग करती है जो स्टेट से, उसमें ये एक कारवान पार्क ओपन करेंगे। तो कारवान्स में बेड, किचन, टॉयलेट, सोफा, टेबल सब कुछ होता है। डिपेंड करता है कि आपको कौन सी साइज़ का कारवान चाहिए, आप कितने लोग वहाँ पे जाना पसंद करेंगे। तो ये टूरिज्म का एक नया सेक्टर, एक नया एवेन्यू खुलना स्टार्ट हुआ है। यूएसए यूके में आपको दिखेगा कि ये बहुत लंबे टाइम से चल रहा है और बहुत प्रेवलेंट है। बहुत सारे लोग अपना मतलब जैसे रिटायर हो गए तो अपना सब कुछ बेच के दे पीपल बाय एन कारवान और उससे फिर अपना पूरा वर्ल्ड टूर करते हैं। दे ट्रैवल अराउंड द कंट्री, उसी में रहते हैं। बहुत सारे लोग उसमें इन्वेस्ट भी करते हैं, उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कराते हैं। तो अभी तक इंडिया में इतना प्रचलन नहीं था, बट जिस तरीके से टूरिज्म इसको पुश कर रहा है, शायद आने वाले कुछ सालों में कारवान एक ऐसी बहुत ही नॉर्मल चीज़ हो जाएगी जिसे हम लोग भी रेंट पे लेके घूमने जा सकते हैं। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। इस वीडियो का PDF आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही आप मुझसे जुड़ना चाहें तो little_simple_बुद्धा पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।